नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जर्मनी के इतिहास के एक ऐसे दौर की जिसे अक्सर उसका पुनर्निर्माण कहा जाता है। लेकिन रुकिए, ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद वाला नहीं, बल्कि वो पुनर्निर्माण है जो सीधे सीधे उसी जंग की वजह बना। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन शुरुआत से नहीं बल्कि अंत से। साल था 1945 और एक नाजी डॉक्टर खौफ में था। जर्मनी सरेंडर कर रहा था और उसे अपने किए हुए कामों का अंजाम साफ साफ दिखाई दे रहा था। उस डॉक्टर के डर को समझने के लिए हमें वक्त में पीछे जाना होगा और उस वादे को समझना होगा जिसने नाजियों को सत्ता तक पहुंचाया। एक पूरी तरह से टूटे हुए देश को फिर से बनाने का वादा। इस पूरे वादे की जड़ें 1933 में नहीं बल्कि कहीं और गहरी थीं। साल 1918 में जब पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ, जर्मनी की हार के बाद एक ऐसी शांति संधि हुई जिसे लाखों जर्मनों ने एक राष्ट्रीय अपमान की तरह महसूस किया। हुआ ये था कि एक जमाने का ताकतवर जर्मन साम्राज्य हार गया था। उसके सम्राट को गद्दी छोड़नी पड़ी और इससे संसदीय पार्टियों को एक नई सरकार बनाने का मौका मिल गया। तो इस खालीपन को भरने के लिए एक नई सरकार बनी, वाइमार रिपब्लिक। सुनने में तो सब बहुत अच्छा था, एक नया लोकतांत्रिक संविधान, सबको वोट देने का अधिकार। लेकिन इस नई सरकार को पैदा होते ही हार की कड़वी और अपमानजनक शर्तें मानने पर मजबूर कर दिया गया। अब ये जो वर्साई की संधि का अपमान था ना, ये सिर्फ कोई एहसास नहीं था, ये तो साफ साफ आंकड़ों में दिख रहा था। जरा सोचिए, जर्मनी ने अपने 13% इलाके, अपनी 10% आबादी, 75% लोहे के भंडार और 26% कोयला खदानें खो दी। सेना को लगभग खत्म कर दिया गया और ऊपर से 6 अरब पाउंड का भारी भरकम हर्जाना भी लगा दिया गया। तो दिक्कत की जड़ यहीं से शुरू हुई। ये जो नई नई डेमोक्रेसी आई थी, लोगों ने उसे शुरुआत से ही हार और बेइज्जती के साथ जोड़कर देखा। उसे नवंबर के अपराधी कहकर मजाक उड़ाया जाने लगा। और जब किसी देश में इतनी बड़ी बेइज्जती का एहसास हो तो वो अराजकता के लिए एक परफेक्ट जमीन बन जाती है। और यही हुआ। एक के बाद एक संकटों ने इस नए गणराज्य को जड़ से हिलाकर रख दिया। राजनीति के मैदान में तो देश जैसे 2 टुकड़ों में बंट गया था। एक तरफ स्पार्टसिस्ट लीग जैसे कम्युनिस्ट थे जो रूस जैसी क्रांति चाहते थे, तो दूसरी तरफ वाइमर रिपब्लिक की सरकार थी जो इस नाजुक लोकतंत्र को बचाने की कोशिश कर रही थी। और अगर पॉलिटिक्स में ये हाल था तो इकोनॉमी का तो और भी बुरा हाल था। देखिए, जर्मनी ने पूरा युद्ध कर्ज लेकर लड़ा था और अब ऊपर से हर्जाना भी भरना था। तो सरकार ने क्या किया? एक बहुत ही खतरनाक फैसला लिया। अंधाधुंध नोट छापना शुरू कर दिया। और उस फैसले का नतीजा वो इतना चौंकाने वाला है कि यकीन करना मुश्किल है। दिसंबर 1923 आते आते एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 9 करोड़ 88 लाख जर्मन मार्क से भी ज्यादा हो गई थी। इस भयानक संकट को नाम दिया गया हाइपर इन्फ्लेशन। हालत ये हो गई थी कि लोगों को एक ब्रेड खरीदने के लिए ठेलों में नोट भरकर ले जाना पड़ रहा था। मिडिल क्लास की सारी बचत रातों रात खत्म हो गई और पूरे देश में निराशा का माहौल था। तो जब देश में ऐसी आर्थिक तबाही और राजनीतिक उथल-पुथल मची हो, ठीक इसी माहौल में एक आदमी सामने आता है। एक दमदार स्पीकर जिसके पास एक बहुत ही सीधा और लुभावना मैसेज था। एडोल्फ हिटलर। उसने लोगों से वादा किया कि वो एक मजबूत देश बनाएगा, वर्साई की इस अपमानजनक संधि को फाड़कर फेंक देगा और जर्मन लोगों का खोया हुआ सम्मान वापस दिलाएगा। उसने लोगों को नौकरी और एक बेहतर भविष्य का वादा किया। और जानते हैं, लोगों ने उसकी बात सुनी। खासकर जब ग्रेट डिप्रेशन ने जर्मनी की कमर तोड़ दी तो नाजी प्रोपेगेंडा आग की तरह फैला। नतीजा ये हुआ कि जो पार्टी 1928 में सिर्फ 2.6% पर थी, वो 1932 तक देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई। हिटलर को एक मसीहा, एक बचाने वाले की तरह पेश किया गया। बड़ी बड़ी रैलियां, जबरदस्त भाषण, हर तरफ बस यही दिखाया जा रहा था कि यही वो इंसान है जो देश को इस मुश्किल से निकालेगा। और फिर वो दिन आया, 30 जनवरी 1933, जब हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। उसने आते ही वो काम शुरू किया जिसे उसने जर्मनी का पुनर्निर्माण कहा। और सच कहें तो शुरू में ये एक जबरदस्त कामयाबी जैसा लग रहा था। सरकार ने पैसा लगाकर काम के मौके बनाए, शानदार जर्मन सुपर हाईवे बने जिन्हें ऑटोबान कहते हैं। लोगों को लोगों की कार यानी फॉक्सवैगन का सपना दिखाया गया। और साथ ही एक के बाद एक ऐसे साहसिक कदम उठाए गए जिससे लगा कि वर्साई का अपमान मिटाया जा रहा है और देश का गौरव लौट रहा है। लेकिन ये जो पुनर्निर्माण था ना, ये असल में एक मीठा जहर था।
जो कामयाबी दिख रही थी उसकी नींव बहुत ही खौफनाक थी। असल में ये जो आर्थिक चमत्कार था वो एक धोखा था। ये तो एक वॉर इकोनॉमी थी जिसे कर्ज के पैसे से चलाया जा रहा था। मकसद देश को बनाना नहीं बल्कि उसे एक और युद्ध के लिए तैयार करना था। और इस नई एकता को बनाने के लिए सबसे पहली बलि दी गई लोकतंत्र की। मार्च 1933 में एक कानून पास हुआ, इनेबलिंग एक्ट, जिसने हिटलर को सारी ताकतें दे दी, संसद को बेकार कर दिया और वाइमर रिपब्लिक को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो सोचिए, एक तरफ तो लोकतंत्र खत्म किया जा रहा था और दूसरी तरफ आम आदमी को फॉक्सवैगन जैसी लोगों की कार का सपना बेचा जा रहा था। लेकिन इस सुनहरे सपने के पीछे एक बहुत ही भयानक सच छिपा था, एक खौफनाक पुलिस स्टेट का सच। गेस्टापो यानी सीक्रेट पुलिस, एसएस, एसडी, ये ऐसी नई ताकतें थीं जो कानून से ऊपर थीं। ये किसी को भी उठा सकती थीं, यातना शिविरों में भेज सकती थीं। समाज को काबू में रखने के लिए डर और बेरहमी का इस्तेमाल किया गया। यही थी उस पुनर्निर्माण की असली भयानक कीमत। और यही वो डर था जो कहानी की शुरुआत में हेलमुथ के पिता की बातों में झलक रहा था। तो ये पूरा इतिहास हमें आज के लिए एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब कोई देश मुश्किल में होता है तो एक असली समाधान और तबाही की तरफ ले जाने वाले झूठे वादे के बीच फ़र्क कैसे किया जाए।